आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। राजस्व अधिकारी हो या कर्मचारी हो, मंथन टुडे लगातार जो है उनकी आवाज को उठा रहा है, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कल हमने स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया था, जो उसके बाद से जो है लगातार जो है लोगों की समस्याएं जो है सामने आ रही है। समस्याएं क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यही ले लेते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जिस तरह से लोगों का जो सवाल आ रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। कल 7 बजे शाम में हम लोगों ने अपनी खबर जो है रिलीज की थी, उसमें नंबर जारी हुआ। बहुत सारे लोगों का फोन आया, देर रात तक फोन आते रहा, मैसेज भी आते रहे और कई लोग तो उसमें रो रहे थे। इतनी मतलब कि दयनीय स्थिति है और जनता को इतनी परेशान ये लोग कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी मिलकर के, और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है कि पैर के तले जो है जमीन खसक जाएगी। कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि ये लोग दलाल जो है एक दो नहीं रखे हैं, ये लोग 4-4, 5-5 जो है दलाल फिट किए हुए हैं। किसको पैसा देना है, कहां देना है, उसका रेकी दलाल सब करता है कि कहीं जो है कोई देखे नहीं, किसी को फिट तो नहीं किया है। उसके बाद अधिकारी लोग हड़ताल पर गए हैं। ये अधिकारी का बैकबोन बना हुआ है। हम लोग समझ रहे थे कि हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना सरकार कर रही है, इन लोगों के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन ये सिंपैथी के लायक ये लोग नहीं है। कुछ ऐसी खबरें हमारे पास आई है, ऐसी जो है बातें आई है, खबरें आई है कि ये लोग सिविल कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। जब ये लोग कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो सरकार कैसे जो है कोर्ट का आदेश को मानेगी? ये लोग कौन से कोर्ट का आदेश नहीं माने? अरे मेरे नॉलेज में तो एक है पहले से, और एक जो है आया है आपको सासाराम चेनारी का। ये सिविल कोर्ट से जो है सासाराम जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट में 2022-23 में म्यूटेशन के लिए ये लोग अप्लाई किया। कोर्ट से, सिविल कोर्ट से पार्टीशन सूट, बंटवारा का जो होता है ना, परिवार में जो विवाद होता है जमीन को लेकर के, पार्टीशन सूट का ऑर्डर लेकर के आया। उसके बाद में हुआ कि भाई दाखिल खारिज कर दीजिए हम लोगों का। ये जो है अधिकारी और कर्मचारी 2022 से लेकर के 22-23 से लेकर के अभी लोग ना गया है हड़ताल पर, बीच बीच में कभी कभी गया है, अभी तक जो है लोग जो है म्यूटेशन नहीं किया। जानते हैं और अधिकारी क्या उस पर लिख दे रहा है? क्या? ये पढ़ने लायक नहीं है, अपठनीय है। ऐसा क्यों? इनको पढ़ा ही नहीं रहा है। अरे ये लोग अधिकारी हैं, अरे इन लोगों को जो है ना अथी पर एलईडी पर लिख कर देना होगा, देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक से पढ़िए। ये तो उनको पढ़ करके करना चाहिए। अरे यही, अरे करने की मनसा होगी तब ना भाई। अब जो है दौड़ाया जाता है इन लोगों को काम के लिए, ऐसी ऐसी बातें जो है सामने आ रही है कि दौड़ाया जाता है। दूसरी बात एक कि म्यूटेशन क्या होता है? पोजीशन होता है। एक तरह से दाखिल, एक तरह से माने एक साइड से खारिज करना है और एक साइड में दाखिल करना है जमाबंदी में, तो इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। और दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज म्यूटेशन मतलब मींस पोजीशन। अगर कोर्ट ने अगर दखल कब्जा की पुष्टि कर दिया, सिविल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने अगर जो है दखल कब्जा की पुष्टि कर दिया, अगर वो पेपर दिया जाता है तो ये लोग जो है दौड़ाते हैं। एक पूर्वी चंपारण का मामला है, पकड़ी दयाल अंचल का है। ये जो है सिविल कोर्ट ने दखल कब्जे का पोजीशन दे दिया टाइटल केस में, और ये जो है अंचलाधिकारी लिख दिए क्या, चूंकि पहले से किसी का जमाबंदी बना हुआ था, अंचलाधिकारी ने लिख दिया क्या कि ये जो है हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, और ये जो है एडीएम रेवेन्यू के अधिकार क्षेत्र में आता है। एडीएम रेवेन्यू को जो है जब पिटीशन दिया गया तो उन्होंने बिना कोई कॉज लगाए हुए डिसअलाउड कर दिया। पता चला कि भाई एडीएम कोर्ट में तो जो है 2-2 लाख का जो है कमीशन खोरी चलता है। यहाँ पर कुछ लोगों से जानकारी मिली, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कोई सकारेगा कि हाँ हम पैसा लेते हैं जी, सब दलाल फिट है। उसके बाद में जो है जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने बिना कारण बताए डिसअलाउड क्यों किया, मुकदमा आप पर जो है करें कि हम सीओ पर करें, सीओ कह रहे हैं कि एडीएम करेंगे, आप बिना कारण बताए जो है डिसअलाउड कर दिए, तो आप पर हम मुकदमा करें या फिर सीओ पर करें। तब जो है एडीएम ने कहा कि नहीं, इसको इस तरह से जो है घुमा करके थोड़ा सा इसमें फाइल कराइए। फाइल कराया गया। उसके बाद में जो है एडीएम रेवेन्यू ने क्या लिखा
कि बिहार रेवेन्यू एक्ट फलाने फलाने के तहत अंचलाधिकारी को यह पावर समाहित है कि कोर्ट के न्यायालय के आलोक में आप दाखिल खारिज करें। एक तरफ जो है अंचलाधिकारी कहता है कि एडीएम को पावर है और एडीएम कहता है कि अंचलाधिकारी को पावर है। तो ये लोग पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो जनता को घुमाने वाला काम जनता हो गया, को जो बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया। यही आखिर जो है विजय सिन्हा जो अड़ा हुआ है ना, विजय सिन्हा ऐसे नहीं अड़े हुए हैं। कानून में ऐसा नियम है कि अगर आप भ्रष्टाचार में पकड़ा रहे हैं, जनता के अहित में काम करते हुए कहीं आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको निलंबित और बर्खास्त किया जा सकता है। अगर विजय सिन्हा ऐसे बोल रहे हैं तो जानते हैं उसके पीछे क्या राज हो सकता है। वो जान रहे हैं कि इस काम करता नहीं है। एक बार ओपन कर दे दरवाजा, बोले कि जिसका जिसका काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, काम नहीं किया है, सब मेरे पास आवेदन भेजो, सब डॉक्यूमेंट्स भेजो, उस पर जांच बैठा देगा। बिना जांच किए हुए कार्रवाई नहीं होती है, जांच बैठा देगा। और जांच में पाया गया कि हाँ इस मामला को 2 साल से लटकाया, 3 साल से लटकाया, लापरवाही किया, यहाँ वहां भेजा, उसी में जो है नौकरी इन लोगों की चली जाएगी। तो यहाँ पर विजय सिन्हा चाहे कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर इस तरह का एक्शन नहीं ले रहा है तो साफ जाहिर है कि कमीशन खोरी का मामला यहां पर है। मतलब कि नीचे से कमीशन का डिमांड ऊपर हो रहा है। अगर जो है कमीशन का खेला नहीं है तो ऐसी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। सचिवालय में बैठे हुए जो भी एसीएस हैं, चाहे जो भी सेक्रेटरी रैंक अधिकारी हैं, चाहे जो विभाग को चला रहे हैं, हाँ। उनको जो है एक ओपन जो है मतलब कि नंबर जारी करना चाहिए, या फिर जैसे भी लोगों को जो है, जैसे हम लोगों ने नंबर जारी किया, बहुत सारा जो है फोन कॉल आने लगा, बहुत सारा जो है मैसेज जो है आने लगा व्हाट्सएप पे कि ये सब जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स है। सरकार अगर कर दे, सरकार के पास जो है पब्लिक भेजना शुरू कर देगी, जांच बैठा दे। एक अंचल में अगर जो है 2-3 भी अगर इस तरह की कार्रवाई मिल जाएगी, सरकार को आधार मिल जाएगा लोगों को बर्खास्त करने के लिए, तो ये लोग जो है सिविल कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, ट्रायल कोर्ट का पालन नहीं करता है, तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन अगर सरकार नहीं करती है तो क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई। तो आगे मनोज जी, आगे जनता क्या करे? जनता इस समय पिस रही है, जनता परेशान है। अरे जनता अपने कुकर्म का फल भोग रही है। जनता तो वोट दी थी भ्रष्टाचार के लिए ना जी, कि मेरा जो है टैक्स है, हम कमाते हैं, सारा पैसा जो है लूट लीजिए आप लोग। जनता ये सोच के थोड़ी ना दी थी कि हम दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आज से है जी। अरे 25 में चुनाव हुआ था, मेरे पास जो मामला सब आ रहा है 5 साल पुराना मामला सब आ रहा है, 8 साल पुराना मामला आ रहा है। तो वैसी स्थिति में लोग वोट कह देता है, वोट नहीं दे। प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि वोट आप देते हैं, बिजली के लिए अगर वोट दिए तो आपको बिजली मिली। जो चीज के लिए अगर आप वोट देते हैं वो सरकार वोट व्यवस्था करती है। तो भ्रष्टाचार के को बढ़ावा देने के लिए आप वोट दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार जो है होगा, आपका काम जो है इसी तरह लटकता रहेगा। जबकि भ्रष्टाचार हमेशा जो है मुद्दा रहा है, पिछला बार भी जो है भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है। तो यहाँ तो जनता भ्रष्ट है, 5 किलो अनाज पर 10,000 रुपया पर अपना वोट बेच दी। तो जब वो भ्रष्ट है तो अधिकारी कर्मचारी या सरकार भ्रष्ट क्यों नहीं होगी? सब जो है चोर चोर मौसेरे भाई है। तो पहले जनता को सुधारना होगा, नहीं सुधरिएगा तो ऐसे ही आप लोग भुगतते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो जनता की बहुत सारी परेशानी है, जिसका कुछ परेशानियों का जो है समाधान हमारे जो सहयोगी है मनोज नारायण सिंह जी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया भी कि अगर जनता जो है 10,000 रुपये और 5 केजी अनाज के लिए अपने वोट को बेच देती है तो उन्हें भ्रष्टाचार ही मिलेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के नाम पर ही वोट करती है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।